अप्रिशिएट करते हैं अलकबीर डेवलपर्स चौधरी औरंगजेब साहब को और उन तमाम क्लाइंट्स को जिन्होंने अलकबीर डेवलपर्स पर एतमाद करके अलकबीर ऑर्चर्ड कालाशाह काकू सेक्टर ए ओवरसीज़ प्राइम ब्लॉक और द ओसीज़ के अंदर इन्वेस्टमेंट की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तमाम के तमाम क्लाइंट्स इन्वेस्टर हजरात का इंतज़ार ख़त्म होने जा रहा है। अलकबीर डेवलपर्स की जानिब से 2 दिन पहले अलकबीर डेवलपर्स के ऑफिशियल पेजेस के ऊपर एक पोस्ट जारी की जाती है जिसके अंदर वो बताते हैं कि अलकबीर ऑर्चर्ड कालाशाह काकू का मास्टर प्लान रिवील कर दिया जाएगा बहुत जल्द। अब मास्टर प्लान रिवील कर देने से मार्केट की गहमा गहमी क्या हो सकती है, उसके अंदर क्या नई चीज़ें ऐड हो सकती हैं, क्या जिन बंदों का 3000 की नंबरिंग या 4000 की नंबरिंग में 3 मरले का प्लॉट निकला है उनको क्या फ़ायदा हो सकता है। सबसे पहले बात करते हैं कि अलकबीर डेवलपर्स ने जिन जिन बातों का जिक्र किया था आज से तकरीबन 4 से 5 माह पहले, या सेक्टर ए की जब फाइलें मार्केट में सेल होने के लिए आई थी तब क्या इन्होंने कमिटमेंट की थी, उस हवाले से बात करते हैं। सबसे पहले तो चौधरी औरंगजेब साहब ने कहा था कि अलकबीर ऑर्चर्ड हमारा एक मेगा प्रोजेक्ट कहलाएगा जिसके अंदर तमाम की तमाम वो सहूलियात होंगी ऑर्चर्ड से पहले प्रोजेक्ट्स में नहीं थी, जैसे कि थीम पार्क हो गया, जॉयलैंड हो गया, उसके बाद आईफल टावर की तामीर, उसके बाद एक ग्रैंड मॉस्क वहाँ पे बनाने का उन्होंने दावा किया था वो, उसके बाद और काफ़ी ऐसी चीज़ें थीं जो कि हमें कबीर ऑर्चर्ड के अलावा किसी और प्रोजेक्ट में देखने को नहीं मिलेंगी। अब बात करते हैं कि अलकबीर ऑर्चर्ड का मास्टर प्लान किस तरीके का हो सकता है, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें शामिल की जा सकती हैं और किस तरीके से इस मास्टर प्लान को बेहतर बनाया जा सकता है। सबसे पहले बात करते हैं जी सेक्टर ए के बारे में। सेक्टर ए के मास्टर प्लान आने से सेक्टर ए की जो फाइल्स आज तकरीबन 3 मरला की 2 से 3 लाख माइनस में है और 5 मरला की फ़ाइल तकरीबन 3 से 3.5 लाख माइनस में है, उसके रेट्स में थोड़ा सा प्रॉफिट देखने को हमें मिलेगा। यानी जो फाइल 5 मरला की 3 से 3.5 लाख माइनस में है वो 2.5 से 3 में आ सकती है, और जो फाइल 3 मरला की 2 से 3 लाख माइनस में है वो तकरीबन 1.5 से 2.5 लाख माइनस में आ सकती है। ये तो हो गया इनके प्लॉट्स में पैसे बढ़ने का फ़ायदा। अब बात करते हैं कि अलकबीर ऑर्चर्ड सेक्टर ए की मैप आने से क्या हो सकता है। मैप आने से जनाब सबसे पहले तो हमें ये पता चलेगा कि अलकबीर और सेक्टर ए में जो इसकी स्ट्रीट्स हैं वो कितने फुट की हैं, जो मेन बुलेवार्ड होंगे वो कितने फुट के होंगे, कहाँ पे हमारे पार्क्स आ रहे हैं, कहाँ पे हमारी मस्जिद आ रही है, कहाँ पे हमारे स्कूल आ रहे हैं, कहाँ पे हमारी कॉलेजेस आ रहे हैं, ये तमाम के तमाम हमें मास्टर प्लान में देखने को मिलेंगे। उसके बाद ओवरसीज़ प्राइम ब्लॉक का भी उम्मीद है कि इसी दौरान मास्टर प्लान निकाल दिया जाएगा जिसमें तमाम की तमाम सहूलियात देखने को मिलेंगी। सबसे पहले हमारे पास स्कूल, कॉलेज, उसके बाद हॉस्पिटल्स, उसके बाद ग्रेवयार्ड आ जाता है, उसके बाद तमाम की तमाम मालूमात जो कि हमें मौके पर जाकर देखने को नहीं मिलती वहाँ से पता चल सकती हैं। अब इसके बाद चौधरी साहब ने एक दावा किया था कि अलकबीर ऑर्चर्ड में हम यहाँ पे एक आईफल टावर देंगे, उसके बाद आईफल टावर के बाद गोल्फ क्लब देंगे, उसके बाद कम्युनिटी क्लब देंगे, उसके बाद एक ग्रैंड मॉस्क देंगे, उसके बाद बड़े बड़े थीम पार्क्स देंगे, उसके बाद जॉयलैंड्स देंगे। ये तमाम की तमाम सहूलियात हमें मास्टर प्लान के अंदर देखने को मिलेंगी। इस सब से हमें ये फ़ायदा होगा कि अलकबीर ऑर्चर्ड की जो मौजूदा सूरत हाल है उसके अंदर भी गहमा गहमी देखने को मिल सकती है। द ओसीज़ की हम बात नहीं करते, द ओसीज़ का प्लान मास्टर प्लान के अंदर जगह बता दी जाएगी कि भाई इस जगह पे हमारा द ओसीज़ आ रहा है, लेकिन ज़राए के मुताबिक ये पता चल रहा है कि उसकी बैल्टिंग नहीं हुई, जिसकी वजह से हम ये कह सकते हैं कि उस एरिए को एक कंसिडर कर दिया जाएगा कि ये द ओसीज़ की जगह है, लेकिन उसके ऊपर कोई नंबरिंग नहीं होगी, कुछ ऐसा नहीं लिखा हुआ होगा, बस उसके ऊपर लिखा होगा रिजर्व लैंड या द ओसीज़ ब्लॉक। उम्मीद करते हैं कि तमाम की तमाम मालूमात हकीकत में भी बनते हुए नज़र आएंगे इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म से। और जिन लोगों ने अलकबीर ऑर्चर्ड कालाशाह काकू में इन्वेस्टमेंट कर रखी है उनसे गुजारिश है कि उसको थोड़ा सा होल्ड करके रखें, मास्टर प्लान आने तक का इंतज़ार कर लें। उसके बाद अगर आपको लोकेशन पसंद आती है तो ठीक है, अगर नहीं पसंद आती तो आप उससे शिफ्ट होना चाहते हैं तो आपको वो प्लॉट आपका बेच के किसी और जगह पे हम शिफ्ट करवा सकते हैं। अब एक और बात ये भी है कि जिन लोगों का 3000 या 4000 की नंबरिंग में प्लॉट निकला है, ओवरसीज़ प्राइम हो जाए, 10 सेक्टर ए हो जाए, इन दोनों में से किसी का भी ब्लॉक के अंदर आपका अगर दूर नंबरिंग में निकला है तो वो भी थोड़ा सा इंतज़ार कर लें। हो सकता है कि 3000 या 4000 की नंबरिंग के साथ से एक मेन बुलेवार्ड काटा जा रहा हो जो कि उन प्लॉट्स की वैल्यू को बढ़ा दे। हो सकता है कि उनके प्लॉट्स के 2 गलियां छोड़ के तीसरी गली में एक बड़ा पार्क दिया जाए जो कि उनके प्लॉट्स की वैल्यू को बढ़ा दे। ये तमाम की तमाम
मालूमात थी जो कि आप तक शेयर करना हमारा फ़र्ज़ था। उम्मीद करते हैं आपको तमाम मालूमात मिल गई होंगी। डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक दिया गया जिसके ऊपर आप फॉलो करके हमारे ग्रुप्स में ऐड हो सकते हैं। फेसबुक का भी लिंक दिया गया है, व्हाट्सएप ग्रुप भी दिया गया है उसके अंदर, और उसके बाद टिकटॉक का भी अकाउंट दिया गया। आप तीनों को फॉलो करके हमारे ग्रुप्स में ऐड हो जाएं, जहाँ पे आपको मुख्तलिफ किस्म की मालूमात मिलती रहा करेंगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।